एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी एम्स। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि 2025 के लिए है और एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, ऐसा करेंगे कि एक एक डे में पूरा 11th का वो बायो करवाएंगे, फिर 12th का करवाएंगे, ऐसे करके करवाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो ये बता दूँ कि वेटेज की बात करें कि 11th 12th में, तो 12th का वेटेज 11th के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो आप जब भी रिवीजन करो तो पहले 12th का पोर्शन करो, उसके बाद आप 11th का करना। आते दोनों से हैं, लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा 12th से आता है, उसके बाद फिर 11th से आता है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं 12th पोर्शन का बताने जा रही हूँ। तो 12th में गाइस, अगर सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है तो वो है जेनेटिक्स। तो गाइस, आप जेनेटिक्स सबसे पहले करो। जेनेटिक्स में भी आप मॉलिक्यूलर बेसिस तो अच्छे से एकदम, ऐसा नहीं कि आपको लाइन याद है, आपको लाइन याद से ज़्यादा बेटर है कि आपको सबका कॉन्सेप्ट पता हो। जेनेटिक्स में जेनेटिक्स का तो पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, लाइक फिंगर प्रिंटिंग वाला पूरा करना है, अच्छे से करना है। और सैटेलाइट डीएनए और वीएनटीआर वाला, वो वाला पोर्शन अच्छे से करना है, उससे हर साल आते हैं। ये वाला आप कर सकते हो। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ अ जीनोम, ये वाला करना है। और एचजीपी पूरा करना है, अच्छे से करना है। लैक एपोरॉन में, जैसे लैक एपोरॉन में हम लोग याद करते हैं पीपो जया करके, तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे करके वो उसके बाद गाइस, आपको फंक्शंस ऑफ एमआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए ये पता होना चाहिए। उसके बाद जेनेटिक कोड का जो भी साइलेंट फीचर दिया हुआ वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सेंट्रल डॉग्मा, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आता ही है कि सेंट्रल डॉग्मा की डीएनए से आरएनए बन रहा हो, तो ट्रांसलेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये आपको आना चाहिए। और डीएनए आरएनए का पूरा डिफरेंसेस पता होना चाहिए, डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये वाला अच्छे से आपको करना है, एक एक पॉइंट वो याद करना है। तो ये रह गया जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर का, ये सब बता दें। इन सब सारे टॉपिक को एकदम अच्छे से करना है, आएंगे ही आएंगे। उसके बाद गाइस, जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस में जो भी है, उसमें डाइसीज वाला आप देख सकते हो कि ऑटोजोमल रेसेसिव है कि डोमिनेंट है। जितना भी दिया, सिकल सेल एनीमिया और भी दिए हुए हैं, वो सारे डाइसीज आपको करने हैं, अच्छे से करने हैं। जो भी पेडिग्री वाला है उसका सिंबल याद रखना है, सिंबल से एक क्वेश्चन आएंगे। और सेक्स डिटर्मिनेशन में हनी बी का और एक बर्ड का आता है, जो जेड वाला होता है वो बर्ड वाला, वो आप कर लेना। और मेंडल के जो भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, जो जो उन्होंने पी पे करा था, तो वो पी वाला याद रख सकते हो, वो आएंगे। और मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ये सब बेसिक बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी है, डाउन सिंड्रोम है, यही पूछेंगे। ट्राइसोमी होता है कि क्या होता है, तो वो सब आप अच्छे से कर लेना। ये जेनेटिक्स का हो गया। ये जितने टॉपिक बता रहे हो आप गाइस, प्लीज़ प्लीज़ अच्छे से कर लेना सारा कुछ। उसके बाद गाइस, सेकंड आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इकोलॉजी वाला पोर्शन। तो इकोलॉजी में ऑर्गेनिक्स एंड पॉपुलेशन कर लेना। इकोसिस्टम से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इकोसिस्टम भी आप अच्छे से कर लेना। वो जो स्टेप फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग वाला, वो अच्छे से कर लेना, वो स्टेप पूछे जाएंगे। और गाइस, आप इकोसिस्टम में ह्यूमस के बारे में जो भी दिया हुआ है कि ब्राउन कलर का विस्कस ब्राउन कलर का होता है, तो वो आप याद रख सकते हो। और कब कौन से शेप का पिरामिड बनता है, तो वो आप अच्छे से याद रखना। और इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो तो अभी नहीं है सिलेबस में, बट आप एक बार देख लेना, मैं तो बोलूँगी कि एक बार देख लेना, आ भी सकता है। और इससे 24 में तो आए थे, बायो से भी कुछ कुछ आए थे बाहर से, जो भी सिलेबस रिलेटेड सिलेबस है, तो आप वो कर लेना। उसके बाद गाइस, ऑर्गेनिक पॉपुलेशन का कन्फर्मर रेगुलेटर वाला जो भी ग्राफ है, उनको अच्छे से कर लेना। बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन जो भी है, कब पॉपुलेशन बढ़ेगा कब घटेगा, ये सब अच्छे से कर लेना गाइस। उसके बाद ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो वाला कर लेना आप लोग। उसके बाद पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, वो तो अच्छे से करना, बिल्कुल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, नेक्स्ट आते हैं हम कि बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले जो भी डायग्राम्स दिए गए इनवर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट्स का,
तो वो आप देख लेना कि इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट किधर है, वो देख लेना आप, जो भी डायग्राम में सर्कल करके बनाया गया वो देख लेना। उसके बाद इनका जो भी इक्वेशन है log s इक्वल्स टू log c प्लस जेड log a, ये वाला देख लेना। काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस और एक्स सी टू इन सीटू कंजर्वेशन, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद गाइज हम आते हैं ह्यूमन हेल्थ में। तो ह्यूमन हेल्थ का तो गाइज पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डिजीज़ के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आप अच्छे से कर लेना। ह्यूमन हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें आप गाइस डबल फर्टिलाइजेशन से आगे का जितना भी, डबल फर्टिलाइजेशन से लेकर के आगे का जितना भी है, एम्ब्रायो का शेप कैसा होता है, हार्ट शेप, ग्लोबुलर, वो सब अच्छे से करके जाना। डबल फर्टिलाइजेशन से आगे से अच्छे से करना पूरा, वो भी एक बार पढ़ लेना पीछे। और गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें पॉलिनेशन वाला कर लेना, केटेनोगेमी जेनोगेमी, ये वाला अच्छे से क्लियर कर लेना। उसके बाद गाइस आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis अच्छे से करना है। फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कब होता है, कौन से मंथ में कौन सी ऑर्गेन फॉर्म होती है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला कर लेना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो भी डायग्राम है उसको अच्छे से करना है, कब कौन सा LH ऊपर जाता है, कब FSH पिक पे जाता है, LHO पिक पे जाता है, वो सब जो भी है वो सारा अच्छे से कर लेना और डायग्राम्स देख लेना। उसके बाद कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एमनियोसेंटेसिस का आप देख सकते हो, और वो तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, वो अच्छे से आप कर लोगे। उसके बाद बायोटेक में भी आप इंसुलिन वाला जहाँ से आता है, तो वो वाला इम्पोर्टेंट है, तो वो वाला आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद गाइस इवोल्यूशन में आप आ सकते हो, ह्यूमन इवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से करना है। इवोल्यूशन में गाइज होमोलोगस एनालोगस अच्छे से करना है, कब डाइवर्जेंट होता है कब कन्वर्जेंट होता है, वो वाला अच्छे से। डायग्राम तो सारे अच्छे से करके जाना, डायग्राम से भी पूछते हैं। मैच द फॉलोइंग करके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो कर लेना गाइज। उसके बाद माइक्रोब्स आ जाते हैं, तो माइक्रोब्स में जो भी हाउस होल्ड में यूज़ किया जाता है वो वाला अच्छे से करना है आपको। वही जो भी कर्ड का था, स्विस चीज़ ऐसा करके था, वो सारे अच्छे से करना है। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन से फंगी किस में आते हैं, वो सब अच्छे से करना है। सीवेज ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए, तो वो अच्छे से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद गाइस ये ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गाइस मैं भूल गई क्या ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हार्मोन वाला पोर्शन कर लेना। प्रेगनेंसी हार्मोन, वो कहाँ कब प्रेगनेंसी के टाइम में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते, सारे अच्छे से करने हैं।